ये लड़की जैसे ही सामने रखी पिस्टल तक पहुंचने की कोशिश करती है, उसे अंदाजा नहीं होता कि एक प्रोफेशनल स्नाइपर पहले ही उसे स्कोप से लॉक कर चुका है। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। उसे समझ आता है कि पहले उसे यह जानना होगा कि हमला किस दिशा से हो रहा है। वो चुपचाप अपनी जेब से एक छोटा सा मिरर निकालती है, उसे थोड़ा बाहर की ओर निकालकर स्नाइपर की पोजीशन पता करने की कोशिश करती है। आखिर कौन है जो मेरी जान लेना चाहता है, यही सोचती है वो। लेकिन स्नाइपर कोई नया नहीं था। इतने सालों का एक्सपीरियंस, उसने फौरन उसकी ये ट्रिक पहचान ली और जोर से हंस पड़ा। इतनी दूर से कोई मिरर यूज करके मेरी जगह पता करेगा? उसने बिना टाइम वेस्ट किए सीधे गोली चलाई। मिरर चकनाचूर हो गया। लड़की डर तो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गोली की दिशा को ध्यान से नोट किया। गोलियों का एंगल देखकर उसे अंदाजा हुआ स्नाइपर करीब 1 किलोमीटर दूर है। और फिर एक डिटेल उसके दिमाग में क्लिक हुई। चूंकि गोली बाईं ओर से आई थी, इसका मतलब दाईं तरफ जहां एक पुराना फ्रिज रखा था, वो स्नाइपर के लिए ब्लाइंड जोन होगा। अब उसके मन में एक और बोल्ड आइडिया आया। वो बिना वक्त गंवाए फुर्ती से फ्रिज के ऊपर चढ़ गई। उधर स्नाइपर को उसकी पोजीशन का अंदाजा नहीं लग पा रहा था, तो उसने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाओ। तभी एक हिलता हुआ पर्दा स्नाइपर का ध्यान खींचता है। उसे अब समझ आ गया था कि आन्या लड़की क्या सोच रही है। गनीमत रही कि अगली गोली आन्या को नहीं लगी। वो बाल बाल बच गई। हालांकि बचते वक्त वो जमीन पर गिर पड़ी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो फौरन उस पिस्टल को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, जो अब भी सोफे के नीचे पड़ी थी, लेकिन इतनी दूर कि पकड़ में नहीं आ रही थी। उसने बिना वक्त गंवाए सोफे को पलट दिया। इससे 2 फायदे हुए। 1, स्नाइपर की नजर उस पर से हट गई। 2, और उसे वहां एक छुपी हुई स्नाइपर राइफल मिल गई, जो सोफे के पीछे रखी थी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। आन्या ने तुरंत राइफल लोड की। उधर प्रोफेशनल किलर अब भी रिलैक्स था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसका शिकार अब शिकारी बन चुका है। और फिर जैसे ही उसने स्कोप में देखा, वो सन्न रह गई। आन्या राइफल थामे बिल्कुल उसकी तरफ निशाना साधे खड़ी थी। पसीना बहने लगा। उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी।